नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 से पाठ 10 कामचोर कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी में एक संयुक्त परिवार में जो बच्चे होते हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है कि जो संयुक्त परिवार में जो बच्चों की परवरिश होती है किस तरह से वो आलसी बन जाते हैं, कामचोर बन जाते हैं। उन्हें अपना खुद का काम भी करते नहीं आता है, वो हर एक काम के लिए अपने घर के बड़ों पर निर्भर रहते हैं। तो उन बच्चों को कि वो आलसी कामचोर न बने, इसलिए उनके घर में जो बूढ़ी अम्मा हैं उन्होंने निश्चय किया कि इन बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ताकि अपना काम खुद कर सके और किसी पर बोझ न बने, इसलिए उन्होंने एक प्रयास किया है। तो उसमें जो घर के नौकर है उनको बंद कर दिया जाता है और बच्चों को सलाह दी जाती है कि आज से आपको सारे काम खुद ही करना है, और जो बच्चे काम करेंगे, जो नौकरों को पैसे देते हैं, वो तनख्वाह वो पैसे बच्चों को मिलेंगे। किंतु जो बूढ़ी माँ का निर्णय होता है वो सही नहीं होता है, क्योंकि बच्चों को हर काम की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए, पहले उन्हें सिखाना चाहिए। तो देखिए, इस कहानी में हम देखेंगे किस तरीके से बच्चों को काम बताया जाता है, बच्चे कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे काम बिगाड़ते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हम पढ़ेंगे। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। अब घर के बड़ों ने निश्चय किया कि जो नौकरों को घर से अब निकाल देना चाहिए। ये जो बच्चे हैं खा खा कर मोटे हो रहे हैं, किस काम के हैं, ये अब अपने काम खुद करेंगे। ये घर के सभी बड़ों के बीच, अम्मा के बीच, बाबूजी के बीच, सबके बीच ऐसा वाद विवाद हुआ और आखिर यह निर्णय निकाला गया कि बच्चे अब अपना काम खुद करेंगे। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो, सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते, ऐसा अम्मा ने उनको कहा। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते, हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। तो जब बड़े बच्चों के बारे में ऐसी बात कर रहे थे तो बच्चों को भी ऐसा लगा कि हम सही हैं, हम हिलकर पानी भी क्यों नहीं पीते। तो आज से बच्चों ने भी निर्णय लिया कि आज से हम हिल हिलाकर पानी पीना शुरू करते हैं। मतलब अब उठकर हम पानी पीना शुरू करेंगे, अब किसी से पानी नहीं मांगेंगे, क्योंकि घर से नौकर जो थे वो निकाल दिए गए थे। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं, हम किसी के दबेल तो थे नहीं। अब उनको ये भी नहीं पता था कि मटके पे जाकर पानी कैसे पिया जाता है, क्योंकि उनको कभी भी बहुत छोटी सी बात है कि अगर कोई पानी पी रहा है तो हमें वो पी ले, उसके बाद जाना चाहिए। उनको इतना भी नहीं पता था। तो देखो होता क्या है कि वो बोल रहे थे कि अब पानी पी रहे हैं तो हिलने डुलने में धक्के भी लग जाते हैं, और लगते हैं तो हमको किसी का डर तो था नहीं, हम एक दूसरे के दबे हुए तो थे नहीं। तो लीजिए, पानी के मटके के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराइयाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। ये भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे, कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। अब बच्चों का एक छोटा सा काम था, उनको खुद पानी लेकर पीना था। बच्चे बहुत सारे थे, पर उन्होंने वो काम भी ढंग से नहीं किया। जैसे ही गए, सब के सब एक साथ मटके पर झुल गए। सुराई थी, उसको भी लुढ़का दी, मटके सारे फोड़ दिए, कपड़े गीले हुए सो अलग। तो फिर जो घर में बाबूजी थे उन्होंने बोला कि क्या काम करेंगे, ये तो उल्टा काम बढ़ाएंगे। पर अम्मा ने कहा कि नहीं, कुछ भी हो जाए, इनका काम आखिर यही करेंगे, कोई हाथ तक नहीं लगाएगा। अगर बच्चे उनका काम नहीं करेंगे तो इनको शाम का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। इस तरह से वापस से निर्णय लिया गया। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाए, हमने दुहाई दी। बच्चे बोल रहे हैं कि हम तो काम करने के लिए तैयार है, बड़े जब काम करने दे तब ना। अधिकतर बच्चों को ऐसा लगता है कि वो जब काम करते हैं तो जो घर में बूढ़े होते हैं वो हर चीज़ उनको पूछते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि बार बार हमारे काम में ये टांग अड़ा रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे उन बच्चों को भी लगा। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो, मिसाल के लिए। अब उन्होंने बताया अम्मा ने कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं। उदाहरण दिए उन्होंने काम के
कि देखिए ये दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त में तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब अम्मा ने बच्चों को लालच दिया कि बहुत सारे काम है, पेड़ों में पानी डालना है, दरी गंदी हो गई उसको साफ़ करना है, आंगन में कचरा बुहारना है, तो ऐसे काम बताए, और तुमको ये सब काम फ्री में तो करना नहीं, जो नौकरों को पैसे देते थे वो पैसे अब तुम्हें मिलेंगे। तो अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी देंगे पौधों को तो माली के पैसे भी तुम्हारे। ये है खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। और अम्मा ने बोला कि वो पैसे बचेंगे तो घर में वो बचत होगी, और भी ज़्यादा पैसे घर में बचेंगे और वो पैसे तुम्हें दे दिए जाएंगे। अब देखिए बच्चे काम की शुरुआत कैसे करते हैं। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुड़ गए और चारों ओर के कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। 2-4 ने लकड़ियाँ देकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी दरी की। सारा घर धूल से हट गया, खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन से निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब सबसे पहला काम बताया, वही उनका जो काम है वो नहीं कर पाए। अब उनको बोला गया कि जो दरी मैली है उसको झटक दो। तब उन्होंने क्या किया, अब अगर हमें कोई ऐसा काम बताए, अगर दरी मैली है तो हम उसको कैसे झटकेंगे। हम उसको घर से बाहर लेकर जाएंगे, घर का दरवाज़ा लगाएंगे ताकि जो दरी की धूल है वो बाहर अंदर ना आए, बाहर ही रहे। पर बच्चों ने क्या किया, दरी को उठाकर ले गए, उसको अच्छे से झटका, कोने पकड़कर लकड़ी से पीटना शुरू किया। जितनी भी धूल थी वो सब घर में आ गई, सब पूरा फर्श गंदा हो गया। घर में जितने भी सदस्य थे सबको खांसी आने लग गई, उनकी सबकी हालत बेकार हो गई। इस तरह से उन्होंने काम किया, क्योंकि उनको पहले काम सिखाया नहीं गया कभी। सारा घर धूल से हट गया। अब फिर झाड़ू क्योंकि एक थी, अब दूसरा काम उन्होंने फिर सोचा कि चलो ये काम हो गया। अब उन्होंने सोचा कि अब झाड़ू लगा देते हैं, इतनी धूल हो गई तो। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले बहुत सारे। अब उन्होंने क्या किया, झाड़ू को छीना और उसके पुर्जे पुर्जे कर दिए। एक झाड़ू और लगाने वाले ज़्यादा, इसीलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीके उसमें जिसके हाथ पड़ी वो उससे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे ना। अम्मा ने सिर पीटा, बच्चे बोले बुजुर्ग काम करने दे जब तो हम काम करें, जो भी काम करते हैं बीच में बोलने लग जाते हैं। अब उन्होंने एक झाड़ू को सब तोड़ दिया। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। बच्चे बोले अगर जरा जरा से काम पे टोकते रहते तो काम करेंगे कैसे, काम करने तो दो। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारा धूल कीचड़ हो गई। बच्चों के दिमाग में फिर ऐसे ही बात आई कि जैसे बोलते हैं कि जब हम झाड़ू लगाते हैं या जहाँ धूल उड़ती है वहाँ पहले पानी छिड़क देना चाहिए ताकि वो धूल जम जाती है, धूल नहीं उड़ती है। तो उनके दिमाग में भी यही बात आई थी कि अब धूल हमने उड़ा दी, अब एक काम करते हैं पानी छिड़क देते हैं। तो मैली दरी पर उन्होंने पानी छिड़क दिया तो अब पूरा घर कीचड़ कर दिया। अब सब आंगन से भी अब निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब आंगन से सब निकाल दिए गए कि तुमको ये काम भी नहीं आएगा। सब अम्मा ने उनको डांटा। फिर अब उन्होंने आगे सोचा कि अब पेड़ों में पानी दे देते हैं। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली थी वे डोंगे, कटोरे और गिलास भी ले गए। घर के सारे बर्तन पानी डालने के लिए ले गए। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी घमासान मची। क्या मजाल जो एक बूंद पानी किसी बर्तन में आ जाए। ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने पर डोंगे। पहले तो ढक के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फ़ौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामों और हमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई।
अब सब बच्चे एक साथ पानी देने के लिए गए, नल एक, बच्चे इतने सारे। अब उन्होंने क्या किया, सबके सब भिड़े, किसी के बर्तन में भी एक बूंद पानी तक उन्होंने गिरने नहीं दिया। इस तरह से बच्चे थे, उनको ज़रा भी काम करने का अनुभव नहीं था कि काम कैसे किया जाए। अब इस झींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाए गए। नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी कम नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से सबको नहलवाया गया। हम लोग कायल हो गए, परेशान हो गए, कायल यानी परेशान हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दें। अब उन्होंने सोचा पेड़ों में पानी तो हम नहीं दे पाए, इसमें भी असफल रहे, तो चलो एक काम करते हैं, हम जो मुर्गियाँ हैं उनको ही बंद कर देते हैं। अब ये काम उन्होंने सोचा। बस शाम ही से जो बाँस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियाँ हंकने लगे। चल दबड़े, मुर्गियों को रखने का स्थान दबड़ा कहलाता है। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का दिया था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। जो 2 मुर्गियाँ खीर के प्यालों से जीन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फटकती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली है और सारी खीर दादी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लग गई। अब मुर्गियों को पकड़ने लगे, जिसके हाथ में जो लकड़ी आई, बाँस की छड़ी आई, सब लेकर मुर्गियों को बंद करने लगे। अब ऐसे क्या हाथ आ रही है, उनको ये काम आता भी नहीं था, उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो खीर बनी हुई थी, गिरा दिया। अम्मा के सिर पे खीर ही खीर, पूरे घर में मुर्गियाँ ही मुर्गियाँ, सब अस्त व्यस्त। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। अब वो पानदान जो था, पान रखने का जो पात्र था, उसमें कूद गया। कत्था चूना जो भी था सब उन्होंने लगा लिया और दादी माँ की दुपट्टे पर से छापे मार दिए। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी यानी नाली में गिर गई। इस तेज़ी से फिसली की सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी और जो बैठी हुई हाथ मुँह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियाँ बेनकेल यानी बिना नकेल के, जो नाक में रस्सी बांधते हैं, का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। पूरे घर में मुर्गियाँ दौड़ रही थी। खाना बिखरा दिया, खीर बिखरा दी, दाल बिखरा दी। एक भी दबड़े में जाने को राजी न थी। एक मुर्गी भी पर वो दबड़े में नहीं जा पाई। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई है लगे हाथों, उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। अब मुर्गियों को तो पकड़ नहीं पाए, सोचा अब जो भेड़ें आई है लगे हाथ, इनको दाना खिला दे। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लसमटस तखों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने की सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। अब उन्होंने सूप भी ऐसा भी नहीं कि उनको व्यवस्थित दाना दिया जाए। अब एक भेड़ के पीछे सब भेड़ आती है। जैसे ही भेड़ आई, सबके सब वो भी घर के अंदर, कोई पलंग पे, तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रोनती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जो दुपट्टा था जिस पे सलमे सितारे लगा रही थी, उसको भी सब उन्होंने बेकार करवा दिया। जब तूफान गुजर चुका हो तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जरा जरा से सूप गुजरा। भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे के मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। अम्मा जो सो रही थी, भेड़ें उसके ऊपर से गुजर गई। उसको ऐसा लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो, जैसे कोई युद्ध हो गया हो। तो वो दुपट्टे में ऐसी उलझ गई कि बचाओ बचाओ चीखने लगी, मैया मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। अब ठीक है, अब तरकारी वाली सब्जी वाली थी, उसकी तरकारी पर टूट पड़ी सारी, वो सारी सब्जियाँ उसकी खा गई। वह दालान में बैठी, दालान यानी बरामदा, आंगन,
मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उड़ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकियों को कूट रहे हो। अब उसको मारे भी तो क्या उनको चोट लग रही है, क्योंकि उनके शरीर पे जो बाल इतने होते हैं, ऊन इतना होता है कि उनको चोट भी नहीं लगती। भेड़ को चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट में कढ़ाई में झोंक दी मतलब खा गई। सारे मटर छिले हुए, सारी सब्जियां, सारी जो भेड़ थी वो खा गई। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चों की लापरवाही नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने में जुट गए। अब उन्होंने सोचा मुर्गियों को तो दबड़े में बंद कर नहीं पाए, भेड़ों को दाना भी व्यवस्थित नहीं खिला पाए। अब उन्होंने आगे सोचा क्या एक काम करते हैं, भैंस का दूध ही धुले। बेधुली बाल्टी लेकर 8-4 हाथ थनों पर सबके सब लटक गए, पील पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की आगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए। उन्होंने सोचा भैंस के जो पैर है आगे पीछे दोनों तरफ बांध देते हैं और फिर दूध दूहते हैं, तब शायद भैंस दूध देगी। बच्चों ने ऐसा तय किया, क्योंकि पहली बार में तो बेधुली बाल्टी ले गए, सबके सब भिड़ गए। भैंस ने लात मारी, फिर उन्होंने सोचा पैर बांधते हैं। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिए। अब चाचा जी चारपाई पर खटिया पर बैठे थे, उससे बांध दिया। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई, छूटकर जो भागी। तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं, क्योंकि जो भैंस जैसे ही भागी चाचा जी को साथ में लेकर भागी, खटिया को भी। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी उन्हें असली बात का पता चला और वह पलंग की दोनों जो पट्टियाँ थी पकड़े और बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। भैंस जैसे ही छोटी चाचा जी की जो खटिया थी वो भैंस के साथ। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी और पीछे दौड़ रहे थे बच्चे। ओह, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो छोड़ा ही नहीं, इसीलिए तत्काल बछड़ा भी छोड़ दिया गया। अब बच्चों को लगा कि हमने एक गलती की हो तो हम भूल गए, बछड़े को नहीं छोड़ा, शायद भैंस इसलिए भग रही है। फिर पीछे से बछड़े को भी छोड़ दिया। ओह, आप देखिए तीर निशाने पर बैठा हुआ और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने आप उसके जो खुर थे उसको ब्रेक दे दिए, रोक दिया। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपटे, क्योंकि बाल्टी को छपाक से गोबर में जा गिरी। बछड़ा फिर बागी हो गया, जो बाल्टी थी वो भी गोबर में गिरा दी। कुछ दूध जमीन पर और कुछ कपड़ों पर गिरा दिया। 2-4 धारें गिलास कटोरे पर थी जो पड़ गई थी, बाकी जो बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट 3/4 में ही हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तलसे, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे बाहर किए गए। मुर्गियां बाग में हकाई गई। मातम सा घर में हो गया। तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए। अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। वो तो बच्चों से परेशान हो गई। उन्होंने सोचा कि अब मैं हरगिज़ इस घर में नहीं रहूँगी, कि जो कि इस घर के बच्चे ये सुधर नहीं सकते। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दी घर वालों को, या तो ये बच्चा राज कायम कर लो या तो फिर मैं अपने मायके चली। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। उनको सज़ा सुनाने के लिए बच्चों को खड़ा कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना अब आज से बंद हो जाएगा। पहले तय हुआ कि जो बच्चा अगर काम नहीं करेगा तो उसको रात का खाना हरगिज़ नहीं देगी। फिर बाद में ये तय हुआ कि अब कोई बच्चा अगर किसी काम को हाथ लगाएगा तो उनको खाना तक नहीं मिलेगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो वापस से जो अब्बा ने बोला उनको कि अब कोई किसी बच्चे ने किसी काम को हाथ भी लगाया तो
अब खैर नहीं, उनको खाना नहीं दिया जाएगा। तो बच्चे बोले देखो अब काम करे जब भी इनको दिक्कत और नहीं करे जब भी इनको दिक्कत, इससे अच्छा तो यही है कि हम काम चोरी सही। अब उन्होंने निर्णय लिया कि अब कुछ भी हो जाए हम हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। लेकिन जो ये बच्चों का निर्णय था ये बिल्कुल गलत था। ठीक है, अगर हमें कोई काम नहीं आता है तो हमें उस काम को पहले सीखना चाहिए, उसका तरीका जानना चाहिए, पूछना चाहिए और फिर उसे आदत में लाना चाहिए। क्योंकि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम कामचोर कहलाएंगे और हमारे जो काम है जो बड़े करेंगे तो उन पर हम बोझ बने रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये कामचोर कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने काम खुद करना चाहिए ताकि हम अपने माता पिता पर, समाज पर बोझ न बने और अपना अच्छा भविष्य बना सकें। धन्यवाद।